हेलो एवरीवन, आज हम वर्कशीट नंबर 50 करेंगे जो 6, 7 और 8 क्लास के लिए दी गई है। देखिए यहाँ पर हमें सबसे पहले एक एग्जाम्पल दिया गया है और एग्जाम्पल है कि एक क्लास है आपके पास और उसमें 24 स्टूडेंट्स हैं। अब टीचर कहती है कि आप इन 24 स्टूडेंट्स को कुछ इस तरीके लाइन में डिवाइड कीजिए कि हर लाइन में बराबर बच्चे हों, हर लाइन में सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट खड़े हों। तो एक बच्चा बताता है कि हम ऐसे 4 लाइनें बना सकते हैं जिसमें 6 स्टूडेंट होंगे, तो वो टोटल 24 स्टूडेंट इक्वली डिवाइड हम कर देंगे। अब सेकंड बच्चा खड़ा होता है और वो कहता है कि 6 लाइन हम ऐसे बना सकते हैं जिनमें कितने स्टूडेंट हो, 4 स्टूडेंट हो। देन आपके टीचर जो है वो बताते हैं कि हमारे पास इसके बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, मल्टीपल मेथड्स होते हैं कि बच्चों को हम इक्वल डिवाइड कर सकें या किसी भी नंबर को हम इक्वली डिवाइड कर सकें। यहाँ जो फर्स्ट बताया गया वो है 1 लाइन ऑफ 24 स्टूडेंट, एक लाइन हो जिसमें 24 स्टूडेंट्स आ जाए। सेकंड 2 लाइन्स ऑफ 12 स्टूडेंट। थर्ड आपको बताया गया 3 लाइन्स और 8 स्टूडेंट्स हों, और उसके बाद 4 लाइन्स ऑफ 6 स्टूडेंट्स, देन 6 लाइन्स ऑफ 4 स्टूडेंट्स एंड 12 लाइन्स ऑफ 2 स्टूडेंट्स। हर एक केस में जब आप नोट डाउन करेंगे कि आप अगर 1 को 24 से मल्टीप्लाई करें, 1 मल्टीप्लाई 24 आप करें तो वो आपको क्या देगा, इट विल बी 24। अगर ऐसे ही आप क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 2 को, अगर आप मल्टीप्लाई करें 2 को 12 से, तब भी आपका क्या होगा, सेम आंसर होगा और वो आपको क्या देगा, 24 देगा। और इसी तरह 3 को जब 8 से मल्टीप्लाई किया जाए तब भी 24 होगा। 4 मल्टीप्लाई 6 करें या 6 मल्टीप्लाई 4 करें या 12 मल्टीप्लाई 2 करें, सभी में आंसर आपका क्या आएगा, 24 ही आ जाएगा। तो इस तरह से ये यहाँ पर आपके कितने फैक्टर्स बनते हैं, फैक्टर्स आपके बनते हैं 1, 24 के फैक्टर्स 2, देन आप लिख सकते हैं 12 आपका एक फैक्टर है, 3 भी एक फैक्टर होगा, 8 भी एक फैक्टर होगा आपका, 4 भी एक फैक्टर है, 6 भी एक फैक्टर है। तो यहाँ पर 1 और 2, उसके बाद 3, और आप बोल सकते हैं कि 4 and 6 and 8 and 12, ये सभी and itself 24, ये सभी क्या है, आपके फैक्टर्स हैं, किसके, 24 के। हम फैक्टर्स के बारे में पढ़ रहे थे और आइए इसकी डेफिनेशन को हम देख लेते हैं क्या होगी। सी, अगर यहाँ बोला गया है तो हमें क्या मालूम होता है, हम जान पाते हैं कि अगर हम मल्टीप्लाई करें, इफ सो वी लर्न कि अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 इंटू 12 24 को और 2 से डिवाइड करें तो क्या होगा, 12। 3 इंटू 8 आपका क्या है, 24 है। अगर वहीं 24 को आप 3 से डिवाइड कर दे क्या आएगा, 8 आएगा। जब आप 4 इंटू 6 करते हैं क्या है, 24 है। और 24 इंटू 4 करें तो वो क्या है, डिवाइड बाय 4 करें तो वो क्या है, 6 आएगा। तो यहाँ पर हमें क्या मालूम लगता है, इफेक्टर डेफिनेशन जो है आपकी, इफेक्टर इज दैट नंबर दैट डिवाइड्स द गिवन नंबर विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर। कि एक फैक्टर नंबर का वो होता है जो गिवन नंबर को, जिसका हम फैक्टर फाइंड आउट कर रहे हैं, उस फैक्टर को, उस नंबर को डिवाइड कर दें। और कैसे डिवाइड करें, विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर, कि उनको डिवाइड करने के बाद कोई रिमाइंडर ना बचे। तो यहाँ देखिए आप इन केस में क्या देख सकते हैं, जब हम डिवाइड कर रहे हैं 24 को 2 से या 3 से या 4 से, तो वो क्या करता है, वो कोई भी रिमाइंडर
नहीं छोड़ता है। इसी तरह यहाँ पर आप 24 को 12 से डिवाइड करें तो 2 आ जाएगा, 24 को 8 से डिवाइड करें तो क्या आएगा, 3 आएगा, और 24 को 6 से डिवाइड करें तो 4 आएगा। इट मीन्स यहाँ पर हमारे जो है फैक्टर्स हैं वो ये सारे बन जाते हैं, और इसी के साथ 1 एंड 24 भी हमारा फैक्टर होगा। यहाँ देखिए ये आपको दिए गए हैं फैक्टर्स 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24। ये हमारे सभी जो हैं वो फैक्टर्स हैं किसके, 24 के। अब यहाँ देखिए 24 को हम लिख सकते हैं 8 × 3, 24 को डिवाइड करके लिखे 3 से तो 8 आएगा, और 24 को 8 से डिवाइड करें तो 3 आएगा। इट मीन्स 3 and 8 बोथ आर फैक्टर्स ऑफ 24। इसी तरह से देखिए यहाँ 24 के लिए और भी आपको दिया गया है, और ये दिया गया है कि अगर 24 को हम लिखना चाहें 12 और 2 के साथ तो 12 × 2 24 आता है। अब 24 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, और 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा। अब यहाँ देखिए 24 को 6 और 4 के मल्टीप्लाई में लिखा गया है, तो फैक्टर्स और इसके बताए गए हैं, दोज आर 6 and 4। और देखिए 24 को अगर 4 से डिवाइड करें तो क्या आता है, 6 आता है, और 24 को 6 से डिवाइड करें तो क्या आता है, 4 आता है। अब यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, ये 5 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। आइए इनके फैक्टर्स हम फाइंड आउट करेंगे। देखें फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया गया है वो है कि आप फैक्टर फाइंड आउट करें ऑफ देखिए फैक्टर ऑफ 42। अगर आप देखते हैं फैक्टर 42 का निकालने के लिए तो यहाँ पर हम देख पाते हैं कि 1 को हम 42 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, इट विल बी 42। अगर 2 को 21 से मल्टीप्लाई करें फिर से 42 आता है, 3 को 14 से मल्टीप्लाई करें 42, एंड 6 को 7 से मल्टीप्लाई किया जाए 42 आता है। बाकी टेबल्स के अंदर हमारा 42 नहीं आता, तो यहाँ पर 1 × 42 1 and 42 आपके दोनों फैक्टर्स हो जाते हैं। सेम आपका 2 and 21 बोथ आर फैक्टर्स ऑफ 42, and 3 and 14 both are factors of 42, 6 and 7 are factors of 42। तो यहाँ टोटल फैक्टर्स कितने बनते हैं आपके, हमारे यहाँ फैक्टर्स बन जाते हैं इन टोटल 8 फैक्टर्स ऑफ 42। ज़रा देखिए इन्हें हम कैसे लिख सकते हैं। इन्हें हम लिखेंगे, यहाँ देखिए अगर आप लिखें कि 42 डिवाइड करें 1 को, 42 डिवाइड बाय 1 अगर हम लिखते हैं, अगर आप 42 डिवाइड बाय 1 लिखेंगे तो ये आपको क्या देगा, 42 ही देगा। अब 42 को हम और कैसे लिख सकते हैं, डिवाइड बाय 2 लिख सकते हैं, तो वो क्या देगा 21, और 42 को डिवाइड करें 21 से तो वो क्या देगा 2 देगा। 42 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 14, एंड 42 डिवाइड बाय 14 इज इक्वल टू 3। इसी तरह 42 डिवाइड बाय 6 7 होता है, 42 डिवाइड बाय 7 इक्वल टू 6 होता है। इस तरह से ये क्वेश्चन फर्स्ट जो है आपका कंप्लीट होता है। अब जरा देखें सेकंड क्वेश्चन आपको क्या कहता है। सेकंड क्वेश्चन में आपको फैक्टर्स निकालने हैं 60 के। आप देख सकते हैं 1 × 60 इज 60, तो दो फैक्टर आ गए 1 and 60। 2 × 30 करते हैं तो 60 आता है, 2 and 30 आर फैक्टर्स। 3 × 20 करें तो 3 and 20 आर फैक्टर्स। 4 × 15 4 15 दोनों ही फैक्टर बनते हैं। 5 and 12 आर फैक्टर्स ऑफ 60, एंड 6 × 10 इक्वल टू फैक्टर्स ऑफ जो है 6 and 10 आर फैक्टर्स ऑफ 60 आपके बन जाते हैं। अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखें। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा है 60 को अगर अब 1 से डिवाइड किया जाए तो वो क्या देगा आपको, 60 को 1 से डिवाइड करने पर क्या आता है 60 ही आता है।
60 को 2 से डिवाइड करें या 60 को 30 से डिवाइड करें तो वो दोनों ही एक दूसरे के फैक्टर दे देते हैं। 60 को 2 से डिवाइड किया 30, 30 से डिवाइड किया 2, 60 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 20 आएगा, और इसी तरह 60 को 20 से डिवाइड करें तो क्या आएगा 3 आएगा। 60 को 4 से डिवाइड करें 15, 15 से डिवाइड करें 4, 60 को 5 से डिवाइड किया 12 एंड 60 को 12 से डिवाइड किया 5। जब आप 60 को 6 से डिवाइड करें तो क्या आएगा 10 आएगा, और 10 से डिवाइड करें तो क्या आएगा 6 आएगा। कोई भी रिमाइंडर लेफ्ट नहीं होता डिवीज़न करने पर, इसका मतलब हमारे ये सभी 60 के क्या हैं फैक्टर्स हैं। हमारे यहाँ पर क्या क्या फैक्टर्स बनते हैं 60 के आप वो देख सकते हैं। These are all factors of 60। ये हमारे फैक्टर्स बन जाते हैं 60 के, 12 फैक्टर्स ऑफ 60। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज आप 55 के फैक्टर्स फाइंड आउट करें। और 55 के फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए 1 इंटू 55 करेंगे तो 55, और 5 इंटू 11 करेंगे तो 55। तो 55 के हमारे पास टोटल 4 फैक्टर बनते हैं, जिनको हम कैसे लिख सकते हैं। देखें, जब आपने 55 को 1 से मल्टीप्लाई किया है तो आपका 55 आता है, डिवाइड किया तो 55 आता है। 55 को 5 से डिवाइड करें तो क्या होगा 11 आएगा, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। और 55 को 11 से डिवाइड करें तो क्या आएगा 5 आएगा, यहाँ भी कोई रिमाइंडर नहीं बचता है। इसका मतलब हमारे पास 4 फैक्टर्स ऑफ 55 आ जाते हैं। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देख सकते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में 47 का फैक्टर हमें निकालना है। 1 इंटू 47 इज इक्वल टू 47। तो यहाँ पर 47 के 2 फैक्टर्स बनते हैं। अगर आप 47 को 1 से डिवाइड करें तो वो क्या आता है 47 ही आता है, कोई रिमाइंडर हमारे पास नहीं बचता है। अब यहाँ हम जानते हैं कि 47 एक क्या है, प्राइम नंबर है। और प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन आप जानते हैं। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं आर दोज नंबर्स विच डिवाइड इटसेल्फ बाय 1 एंड विच डिवाइड द नंबर बाय इटसेल्फ, यानी कि 47 एंड 1। तो ये 2 ही नंबर से खुद को डिवाइड करने देता है प्राइम नंबर। वो होता है एक तो ये जो खुद नंबर होगा वो, और दूसरा जो 1। तो ये हमारे क्या हो गया प्राइम नंबर हो गया। इसीलिए प्राइम नंबर के कितने फैक्टर्स होते हैं 2 फैक्टर्स हमारे बन जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 है जो वो है 98 के फैक्टर्स फाइंड आउट करें। देखिए 1 इंटू 98 करेंगे 98, 2 इंटू 49 करते हैं तब भी 98 आता है, 7 इंटू 14 करते हैं तब भी क्या आता है 98 आता है। तो यहाँ फैक्टर्स क्या बने 1 एंड 98 आर फैक्टर्स, 2 एंड 49 फैक्टर है, 7 एंड 14 फैक्टर है। देखिए इन्हें हम वेरीफाई कर सकते हैं कि ये 6 फैक्टर्स हमारे कैसे आते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 98 को जब हम डिवाइड करते हैं 1 से तो 98 ही आता है। 98 को 2 से डिवाइड किया 49, 98 को आप 49 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 2 आएगा। इसी तरह से 98 को 7 से डिवाइड किया 14, और 98 को 14 से डिवाइड किया क्या आया 7 आया। तो यहाँ पर कोई भी रिमाइंडर डिवीज़न के अंदर लेफ्ट नहीं होता है। इसका मतलब हमारे पास 98 के कितने फैक्टर्स आते हैं 6 फैक्टर्स आ जाते हैं। आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन समझ आए होंगे और आप अपने एनसीईआरटी बुक से इसी तरह के क्वेश्चंस को फॉलो करें और कुछ और नंबर्स के फैक्टर्स फाइंड आउट करने की कोशिश करें, और आपको ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। और therefore like, share and subscribe. Thank you.